गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएमपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग और एंटी लॉग के बारे में। सबसे पहले लॉग के कुछ फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसको कोई भी लॉग का जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है। जैसे यहाँ पे एक लॉग लिखा रहेगा, एक वैल्यू यहाँ पे रहेगा और एक वैल्यू यहाँ पे रहेगा। इसको हम लोग बेस करते हैं और ये कोई नंबर हो सकता है जिसको कि आर्गुमेंट भी कहा जाता है। तो इसको पढ़ते कैसे हम लोग, log a to the base b, log a to the base b। अब पहला फॉर्मूला आप देखिए कि log mn इज इक्वल टू क्या है, log m प्लस log n। यहाँ पे बेस हम लोग क्या माने हुए हैं, a माने हुए हैं। अगर कहीं log के का बेस कुछ नहीं दिया हो तो हर समय 10 मानना है। यहाँ पर लिखा हुआ है a तो हम लोग बोले log m प्लस log n। ठीक उसी तरह अगर log m into n की जगह log m डिवाइड बाय n होगा तो इसको लोग पढ़ेंगे log m माइनस log n। एक और अच्छा फॉर्मूला ये है कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे a है ये भी a है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग log 10 का वैल्यू क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। क्यों, log 10 बोलने का मतलब हो गया कि इसके बेस में कितना छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है और दोनों बेस और आर्गुमेंट सेम होने पर इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। एक ये भी फॉर्मूला है कि log 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि बेस 10 हो, कोई भी बेस होगा इसका मान हर समय कितना होगा, 0 होगा। अगला फॉर्मूला है कि log a टू द पावर m। अगर m इसके पावर में है तो आप इसको आगे ला सकते हैं, ये बन जाएगा आपका log m log a। इसीलिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं कि log 10 टू द पावर 6, तो इस 6 को हम लोग आगे ला सकते हैं। तो ये लिखाएगा 6 log 10 और log 10 का वैल्यू कितना पढ़े हम लोग, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस में कितना है, 10 है। बेस और पावर सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 6 into 1 इसका वैल्यू क्या हो गया, 6। इसलिए log 10 to the power 6 क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। आपको अगर कहीं पे भी सवाल में आते रहेगा, मान लीजिए log 1000 दिया हुआ है तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि log 1000 का मतलब हो गया 10 to the power 3 और ये 3 आगे चला आएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 log 10 और log 10 का वैल्यू 1, इससे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये लास्ट फॉर्मूला जो कि एंटी लॉग के लिए यूज होता है कि अगर आपके पास log a बराबर k दिया हुआ है तो इस a का अगर मान निकालना है तो इस log को जब आप उस साइड भेजेगा, इक्वल के उस साइड भेजेगा तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से एक बात हम लोग और सीख लेते हैं कि log का उल्टा क्या हो जाता है, एंटी लॉग हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि log और एंटी लॉग टेबल को कैसे देखते हैं और उसमें वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि लॉग टेबल में किसी भी लॉग का वैल्यू कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे उसको कैलकुलेट करके मान निकालते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लॉग जो टेबल में इसका वैल्यू आएगा वो 2 पार्ट में आएगा। एक को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मतलब पूर्णांश और एक को बोलते हैं मैंटिसा यानी कि दशमलव के बाद का। मतलब इसका जो भी आंसर आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा, डेसिमल रहेगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक और इधर वाले पार्ट को बोल रहे हैं हम लोग मैंटिसा। यानी दशमलव के बाद जो आएगा मैंटिसा, दशमलव के पहले जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक। दोनों को निकालने का तरीका हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाता है और कैसे मैंटिसा निकाला जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, हर तरह का एग्जांपल ले लिए जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। दशमलव, एक तो दशमलव नहीं है तब क्या होगा, 1.1 अंक के बाद रहेगा तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, यहाँ पे 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद, इस तरह का हम लोग सारा वैरायटी ले लिए। सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि log 1 2 3 4 अगर इसका हमको निकालना रहे लॉग में वैल्यू तो कैसे हम लोग देखेंगे। आप देखिए सबसे पहले आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना होगा। सारे सवाल में पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका ये है कि आप इसमें ये देख लीजिए कि कितना डिजिट है के बाद डेसिमल आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ 4 डिजिट, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं डेसिमल हमको दिखा नहीं, कहीं दशमलव दिखा नहीं, इसका मतलब दशमलव इसके बाद आया होगा। यानी कि दशमलव 1 2 3 4 4 अंक के बाद आया। क्योंकि आप अगर लिख दीजिएगा 1 2 3 4.00 तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग देख रहे हैं दशमलव 4 अंक के बाद आ रहा है। जितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा उसमें से, जैसे 4 डिजिट आया उसमें से एक डिजिट आप माइनस कर दीजिए, ये इज इक्वल टू हो गया 3। ये इसका कोई साइंटिफिकली तरीका नहीं है, ये हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं जिसमें आसानी से आप बना सकते हैं।
तो ये हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आपको दशमलव के पहले कितना लिखना है, 3 लिखना है। सिंपल सवाल। इसके बाद हम लोग आते हैं मैंटिसा के बारे में कि मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप ये 4 डिजिट हर समय याद रखिएगा, 4 डिजिट लेना है आपको, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे लॉग टेबल में आपको 4 डिजिट के बाद वैल्यू नहीं दिया गया। तो 1 2 3 4 में आप शुरू का 2 डिजिट उठाइए 1 2, इसको हम लोग लॉग टेबल में यहां पर खोजेंगे। तो लॉग टेबल में हम लोग देखिए 1 2 यहां पे आ रहा है, इसके बाद 1 2 के बाद देखना है हमको 3 कहां देखेंगे, तो 3 यहां पे 9 से पहले जो 3 दिख रहा है उसमें आपको खोजना है, इधर नहीं, इधर खोजना है आपको। तो 9 से पहले 3 यहां पे, और इसका वैल्यू कितना दिख रहा है हमको 0899। तो आप कहीं पे लिख लीजिए इसको कि 12 पे 3 का वैल्यू आ गया हमारा 0899। इसके बाद बच रहा है डिजिट हमारे पास 4, उस 4 को हम लोग इधर ढूंढेंगे। तो यहाँ 4 के नीचे आएंगे, यहाँ देखेंगे 14। अब देखिएगा यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ तो सेम है, यहाँ जैसे 18 17 दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाला वैल्यू ऊपर वाले रो के लिए होगा और नीचे वाला नीचे वाले के लिए होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके सीध में कौन आ रहा है, 14 आ रहा है। तो इसमें हम लोग प्लस कितना ऐड कर देंगे, 14। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 913 और एक 0 लिखना अनिवार्य है, 0 को छोड़ना नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो गया कितना 3, और मैंटिसा हमारा कितना आ गया 0913। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, आप ऐसे बना के रखिए, 3 रहेगा प्लस जो डेसिमल लिखना था डेसिमल लिख दिए यहाँ पे, और कितना आ गया हमारा मैंटिसा 0913। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3.0913, ये हमारा वैल्यू हो गया इस लॉग का। इसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 3 - 1 = 2, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना हो गया 2 हो गया। और इसका वैल्यू तो सेम हो, क्योंकि आपको 12 पे 3 और फिर 4 देखना है, यानी 0913 होने वाला है। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे 0.0913। ये बड़ा आसान हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया 3.0993, इसका वैल्यू कितना आ गया 2.0913। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यानी कि 2 - 1 होगा कैरेक्टरिस्टिक, यानी 1 पॉइंट, इधर का वैल्यू सेम होगा, तो हम लोग लिखेंगे 0 9 1 और 3। इस एग्जांपल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log 1.234। तो आप देखिए इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक का मान कितना होगा, तो डेसिमल, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देते थे, डेसिमल कितने डिजिट के बाद था 4 डिजिट के बाद, तो 4 - 1 के थे। यहाँ पे डेसिमल से पहले कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 - 1 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब इस बार कैरेक्टरिस्टिक हमारा कितना होगा 0 होगा। अब मैंटिसा वही आएगा कितना 0.0913, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0.0913। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 1 शुरू हो रहा है, डेसिमल से पहले एक भी डिजिट नहीं है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल से पहले कुछ ना कुछ डिजिट होता था, उसमें सब्ट्रैक्ट करते थे। तो मेरा काम यह रहेगा कि डेसिमल के पहले एक डिजिट मिनिमम लेते हैं। इसको लाने के लिए क्या करना होगा, डेसिमल को एक इधर शिफ्ट करना होगा, यानी यहां से इसको यहां शिफ्ट कर दिया, तो 1 डेसिमल से पहले आ जाएगा। तो कितना डिजिट हम लोग डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, एक डिजिट। जितने डिजिट आप शिफ्ट कर रहे हैं उसको आपको बार लिख दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि -1 है। एक डिजिट शिफ्ट किए डेसिमल को, इसके पावर पे क्या लिख दिया हम लोग बार, यानी मतलब ये क्या हो गया -1, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम लोग मैंटिसा देखते हैं। मैंटिसा को पता है कितना हो रहा है सबका 0.0913, तो आप देखिए 0.091 और 3, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 0.908 और 7। तो log 0.1234 का वैल्यू कितना हो गया 0.9087। ठीक, अगर यहां पर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या करना होगा, देखिए डेसिमल को हमको कितने अंक इधर शिफ्ट करना है, क्योंकि हमको डेसिमल से पहले मिनिमम एक संख्या चाहिए। तो हम इसको 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे। 2 डिजिट शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया -2 प्लस 0.091 और 3, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा -1.9087। तो इस तरह से लॉग में किसी का भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंटी लॉग में आपको पता है कि इसका उल्टा एंटी लॉग होता है, यानी कि अगर इसमें एंटी लॉग लगा दें,
एंटी लॉग 3.0913, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, log 1234 वैल्यू आना चाहिए। यदि हम लोग बोले कि एंटी लॉग 2.0913 का वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा log 123.4। ये कैसे आता है हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो अगर आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 3.0913, तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसको आप 10 का पावर लिख दीजिए। डेसिमल से पहले कितना है, 3, तो इसका पावर हम लोग क्या लिख दें, 10 to the power 3 इनटू ये 0.0913 को हम लोग ढूंढेंगे फिर से कहां पे, इस एंटी लॉग वाले टेबल में। ये एंटी लॉग का टेबल हम बनाए हुए हैं, तो एंटी लॉग के टेबल में आप देखिएगा जब 0.09 का वैल्यू कितने पर, पहले 1 पर, तो 0.09 का वैल्यू 1 पर कितना आ रहा है, 1233। और फिर इसका वैल्यू लोग कहां देखेंगे, 3 पर देखेंगे, तो इसका वैल्यू 3 पर कितना आता है, 1 आता है। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया हमारा 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3 और 4। आपको एक बात याद रखना है हर समय कि जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा, आपको हर समय फर्स्ट डिजिट के बाद, हर क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट के बाद एक डेसिमल आप यहाँ पे बैठा दीजिए। जिसका वैल्यू हो गया कितना, 1.234 इंटू 10 to the power 3। अगर आप इसको कैलकुलेट कर कीजिएगा तो ये 10 क्यूब और ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, सिर्फ 1, 2, 3 और 4, जो कि इसका वैल्यू भी हम लोग देते हैं। एंटी लॉग ऑफ इसका वैल्यू कितना आता है, 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रॉब्लम आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि एंटी लॉग ऑफ 2.0913 कितना होगा, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, जो डेसिमल से पहले पार्ट है इसको 10 का पावर लिख देंगे, 10 स्क्वायर हो गया ये, 10 to the power 2। 0.0913 का वैल्यू कितना आता है, तो 1, 2, 3, 4 आता है। कितने डिजिट के बाद हमको लगाना है, हर समय एक डिजिट के बाद, यहाँ पे डेसिमल बैठा दिए, तो 1.234 हो गया ये, इंटू 10 to the power 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 123.4, जो कि इस काम को मान में यहाँ दिख रहा है। बड़ा आसान है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ये बताते हैं कि जब माइनस रहता है तो फिर एंटी लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे कैसे इसमें बात को हम लोग सीखते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। एंटी लॉग निकालना है माइनस ऑफ 0.9087। इसमें आप दो भाग में इसको बांट दीजिएगा, डेसिमल से पहले वाले को, डेसिमल के बाद वाले को। डेसिमल से पहले आपको क्या दिख रहा है, -0, डेसिमल के बाद दिख रहा है हमको 9087 विथ डेसिमल, और इसमें भी आप माइनस लगा के चलिएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाने के साथ एक हम 0 एक्स्ट्रा अपने से दे सकते हैं। अब इसको दो भाग में बांटने के बाद, यानी ये पार्ट जो लिखा है वो इससे लिखा है और ये पार्ट इससे लिखा है, इसको ख्याल रखिएगा, दोनों जगह आप माइनस दे दीजिएगा, क्योंकि माइनस हम दोनों जगह कैलकुलेट करके लेके चल रहे हैं। इसमें इस वाले पार्ट में हम -1 करेंगे और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस वाले पार्ट में हम लोग +1 कर देंगे, तो बात वही रह जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1.000 और में आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 9087, तो आपका ये आएगा 0.0913 और ये आ जाएगा -1। तो अब हम लोग इसका वैल्यू, ये जो पार्ट आया इसका वैल्यू हम लोग एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में आप 0.09, आप यहाँ पे देखिएगा 0.091 दिखाएगा, 0.091 का वैल्यू आप देखिए 1 पे, तो 0.091 का वैल्यू 1 पे है 1233, और फिर इसका कितने पे वैल्यू देखना है, 3 पे। 3 पे इसका वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1। आप इसको ऐड कीजिएगा, ये बन जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ये आ गया हमारा 1, 2, 3 और 4 इसका वैल्यू। अब इस -1 का काम क्या है, तो जो भी ये पार्ट दिख रहा है इसको हर समय आपको क्या करना है, 10 to the power कितना कर देना है, -1 कर देना है। और आपको पता था, ये पहले ही बता चुके हैं कि एंटी लॉग टेबल में जो भी वैल्यू आएगा आपको हर समय एक डिजिट के बाद डेसिमल आपको बैठा देना है। तो ये वैल्यू हो गया। अब 10 to the power -1 कीजिएगा तो डेसिमल और एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.123 और 4। अब यहाँ पे देखिए एंटी लॉग ऑफ 0.09087 का वैल्यू कितना आ रहा है, log 0.1234, ये आ गया हमारा। इसी तरह आप इस सवाल को बना लीजिएगा, -1.9087, आपको कुछ नहीं करना है इसमें,
एंटी लॉग अगर निकालना है -1.9087, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से दो भाग में इसको बैठाएंगे, ये -1 हो गया और इधर वाला पार्ट हो गया -0.9087। इसमें आपको क्या करना है -1, इसमें आपको क्या करना है +1, ये वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, सेम वैल्यू आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आएगा 0.0913 हो जाएगा। आप इसको जब एंटी लॉग पे टेबल एंटी लॉग वाले टेबल पे देखिएगा तो आपको पता है इसका वैल्यू आने वाला है 1 2 3 4, और हमको पता है कि जो एंटी लॉग वाले टेबल में आएगा उसमें एक डिजिट के बाद हमको क्या करना है डेसिमल रख देना है। यहाँ पे -2 है, यानी कि into 10 टू द पावर क्या करना होगा -2 करना होगा, यानी कि डेसिमल हमारा 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01234। आप देखिए एंटी लॉग ऑफ -1.9087 का वैल्यू कितना आ रहा है 0.01234। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से एंटी लॉग और लॉग टेबल में कोई वैल्यू दिया रहेगा हम लोग उसको बना सकते हैं। आप लोग अपने से कुछ भी होमवर्क ले सकते हैं, जैसे log 13 का मान निकाल के देख लीजिए, log 12.5 का मान निकाल के देखिए, आप log 2 into 10 to the power 13 का मान निकाल के देखिए। इस तरह से आप लोग लॉग टेबल का कुछ होमवर्क के रूप में बना लीजिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, कि गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग लास्ट पार्ट पढ़े थे नेरनेस्ट इक्वेशन। नेरनेस्ट इक्वेशन के बाद दो पार्ट पढ़ना है हम लोगों को, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर उसका मान कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पर कैसे मान निकालते हैं, और दूसरा गिब्स फ्री एनर्जी का मान कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये अगले पार्ट में।